Hello friends, welcome you all to new video of unique general knowledge class. So friends, in our today's video, we will know about the famous kings of Odisha. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उड़ीसा राज्य को किस किस राजाओं ने शासन किया हुआ था। तो हम जानेंगे एंशियंट पीरियड, मिडिएवल पीरियड एंड लेटर मिडिएवल पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड में कौन कौन से राजाओं ने उड़ीसा प्रदेश को शासन किया था, ये जानेंगे। तो फर्स्ट हम जानते हैं एंशियंट पीरियड में कौन राजाओं थे। जानते हैं एंशियंट पीरियड में खारवेल थे, जिन्हें किस डायनेस्टी से खारवेल थे? महामेघावाहन डायनेस्टी से थे। कौन थे? खारवेल थे। तो खारवेल थे ग्रेट कंकरर थे, मतलब कि वो लड़ाई में हमेशा हर जगह जीतते थे। और पैट्रन ऑफ जैनिज्म इन उड़ीसा में जो जैनिज्म धर्म का जो प्रचारक थे वो थे, पैट्रोनेज थे वो। एंड नोन फॉर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो हाथी गुम्फा जो है उड़ीसा में, उसका वो खुदाई किए हुए थे, इंस्क्रिप्शन किए हुए थे। नेक्स्ट एंशियंट पीरियड में जो फेमस किंग है वो है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त एम्पायर से बिलोंग करते हैं, गुप्त डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इन्फ्लुएंस इन इंडिया। तो समुद्रगुप्त का द गुप्ता एम्पायर जो था वो उड़ीसा में बहुत सारा इन्फ्लुएंस क्रिएट किया हुआ था। एंड वो क्या किए हुए थे? डिफीटेड कलिंगा रूलर्स ड्यूरिंग हिज साउदर्न कैंपेन। अब समुद्रगुप्त जब उड़ीसा इन्वेड किए हुए थे, और उड़ीसा का पुराना नाम था कलिंगा था। उस कलिंगा रूलर्स लोग को वो क्या किए थे? डिफीट किए हुए थे जब वो साउदर्न में कैंपेन करने आए हुए थे। नेक्स्ट चलते अर्ली मीडिएवल पीरियड में कौन से किंग उड़ीसा को शासन करते थे? माधवराज टू। वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? शैलोद्भव डायनेस्टी से माधवराज टू बिलोंग करते थे। और वो क्या किए हुए थे? स्ट्रेंथन रूल इन कोस्टल उड़ीसा में अपना रूल को बहुत वो मजबूत किए हुए थे। नेक्स्ट जो अर्ली मीडिएवल पीरियड के जो राजा आते हैं, किंग आते हैं, वो हैं ययाति वन, जो हैं सोमवंशी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ययाति वन वो अपने राज्यकाल में क्या किए हुए थे? बिल्ड ऑफ लिंगराज टेम्पल, भुवनेश्वर का लिंगराज टेम्पल वो निर्माण किए हुए थे ययाति वन सोमवंशी डायनेस्टी के राजा। नेक्स्ट आते हैं त्रिभुवन महादेवी वन। ये फीमेल रूलर थी, पावरफुल फीमेल रूलर थी। ओके, प्रॉम्प्टेड बुद्धिज्म को वो प्रॉम्प्ट की हुई थी, मतलब कि वो बुद्धिज्म के द्वारा वो आकर्षित हुई थी। त्रिभुवन महादेवी ये थी अर्ली मीडिएवल पीरियड में उड़ीसा के रूलर में से माना जाता है। अब चलते हैं हम मेडिएवल पीरियड में कौन से रूलर थे। मेडिएवल पीरियड में कहा जाता है, मेडिएवल पीरियड को उड़ीसा के राजाओं के युग को कहा जाता है, गोल्डन ईरा कहा जाता है, गोल्डन युग कहा जाता है। तो उस युग में थे अनंत वर्मन चोड़गंगा देव। कौन से थे राजा थे? अनंत वर्मन चोड़गंगा देव थे। और वो क्या किए हुए थे? फाउंडर ऑफ जगन्नाथ टेम्पल पुरी में जो है उसके फाउंडिंग किए हुए थे अनंत वर्मन चोड़गंगा देव थे। सेकेंड राजा जो थे मेडिएवल पीरियड के थे, कौन थे? नरसिंहदेव वन थे। वो क्या किए हुए थे? ही बिल्ड द फेमस कोणार्क टेम्पल, जिसे सन टेम्पल कहा जाता है, कोणार्क का सन टेम्पल कहा जाता है। तो ये दो टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, ये दोनों टेम्पल पूरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। अब ये एक उड़ीसा का आर्किटेक्चर में ये दोनों ही टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल एंड कोणार्क टेम्पल, ये बहुत सारा महत्व रखते हैं। और इसीलिए इस पीरियड को, मेडिएवल पीरियड को कहा जाता है गोल्डन ईरा ऑफ द किंग्स पीरियड इन ओडिशा स्टेट। लेटर मीडिएवल पीरियड में कौन से राजाओं का शासन था? कपिलेंद्र देव कौन से राजा कौन थे? ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ ओडिशा के ग्रेटेस्ट रूलर थे कपिलेंद्र देव। एक्सपेंडेड
एम्पायर वाइडली, अपना एम्पायर को वो वाइडली एक्सपांड किए हुए थे, उड़ीसा में एक्सपांड किए हुए थे। और कौन सा राजा थे? पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव क्या किए हुए थे? स्ट्रेंथन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। उड़ीसा में अपना एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाए हुए थे और उड़ीसा में मिलिट्री को वो बढ़ाए हुए थे। नेक्स्ट थे राजा थे प्रताप रुद्र देव थे। प्रताप रुद्र देव क्या किए हुए थे? कंटेम्पोररी ऑफ चैतन्य महाप्रभु प्रॉम्प्टेड वैष्णविज्म। तो चैतन्य जो थे, महाप्रभु चैतन्य जो थे, उनके कंटेम्पोररी थे, मतलब उसी वक्त वो थे, राजा थे, प्रताप रुद्र देव थे। एंड ही प्रॉम्प्टेड वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म के वो क्या थे? प्रॉम्प्ट किए थे, उसी प्रचारक थे वो, प्रताप रुद्र देव थे। नेक्स्ट कौन थे? ट्रांजिशन एंड फॉरेन रूल्स। ट्रांजिशन रूल मतलब जो एक उड़ीसा का रूल और इंडिया का रूल था, और जो फॉरेन रूल्स का था, उसका बीच में जो बीच के वक्त में कौन सब थे? गोविंद विद्याधर थे। गोविंद विद्याधर क्या किए हुए थे? फाउंडर ऑफ भोई डायनेस्टी के किंग थे वो। मुकुंद देव। मुकुंद देव कौन थे? लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर बिफोर अफगान कंक्वेस्ट। अफगान लोग जब उड़ीसा को कंक्वेस्ट किए हुए थे, उड़ीसा पर अपना आधिपत्य विस्तार किए हुए थे, उसके पहले जो इंडिपेंडेंट रूलर थे वो थे मुकुंद देव थे। उसके बाद से उड़ीसा आ गया किसके अंडर में? अफगान रूलर्स के अंडर में आ गया। उसके बाद उड़ीसा आ गया मुगल रूलर के अंडर में आ गया। उसके बाद आ गया ब्रिटिश रूल के अंडर में आ गया। उसके बाद उड़ीसा स्वतंत्र प्रदेश में जब पहुंचा 1936 में, उस वक्त भी ब्रिटिश रूल के अंडर में था। और जब इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट 1947 में, उसके बाद उड़ीसा में मुख्यमंत्रियों का शासन चला। लेकिन मुख्यमंत्री के शासन से पहले उड़ीसा में प्रधानमंत्री रहा करते थे, उसके बाद मुख्यमंत्री हुए। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो में उड़ीसा के फेमस राजाओं के बारे में बताया गया है, तो फेमस किंग्स ऑफ उड़ीसा जो बताया गया है, तो आप लोग को जानकारी मिला होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी, और ये आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। तो ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल में पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे वीडियो में दीजिए। थैंक यू।